जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। जो कि ये जो सीरीज है वो 70वीं बीपीएससी के लिए है। 70वीं बीपीएससी के लिए ये बिहार विशेष से बिहार स्पेशल का इतिहास का प्रश्न है, जो एक ही वीडियो में जो घटना चक्र में दिया हुआ है सभी क्वेश्चन समाप्त करेंगे। तो चलते हैं बिना देर करते हुए प्रश्न संख्या 1 की ओर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पावापुरी। प्रश्न संख्या 2। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में माफ कीजिएगा, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। क्या है? कढ़ाई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक प्रकार की कढ़ाई, जो कपड़ा पर होता है कढ़ाई वही वाला। प्रश्न संख्या 3। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो वो कहाँ दफन? तो दफन है वो नालंदा में। कहाँ? नालंदा में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नालंदा। प्रश्न संख्या 4। वर्ष 1932 में बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो स्थापित किया था डच। कौन किया था? डच। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डच। प्रश्न संख्या 5। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिनका नाम था, तो वो नाम था हुंकार। क्या? हुंकार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हुंकार। प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न कहता है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक लिखित है सखाराम गणेश देवस्कर ने। कौन? सखाराम गणेश देवस्कर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सखाराम गणेश देवस्कर। प्रश्न संख्या 7। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन? तो सर्च लाइट के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। कौन? मुरली मनोहर प्रसाद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुरली मनोहर प्रसाद। प्रश्न संख्या 8। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ था दीप नारायण सिंह के सहयोग से। किसके सहयोग से? दीप नारायण सिंह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दीप नारायण सिंह। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का पूछ रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। तो ऑप्शन बी दीप नारायण सिंह। प्रश्न संख्या 9। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था 1921 में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ये किए थे सचिंद्र नाथ सन्याल ने। कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। प्रश्न संख्या 11। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो वो किए थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शाहजानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 12। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 13। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे पुराना गिरजाघर है बिहार का पादरी की हवेली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पादरी की हवेली। प्रश्न संख्या 14। जुलाई 2019 में
बिहार में महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले स्थल प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो वो किया था कैमूर जिला का। कौन जिला का? कैमूर जिला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैमूर जिला। प्रश्न संख्या 15। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। कौन? स्वामी विद्यानंद। प्रश्न संख्या 16। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, यहाँ पर मोहम्मद जुबैर, तो दोनों ने किया था मिलकर। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 17। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन बिहार के का किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद किसान नेता थे, स्वामी सहजानंद ये भी किसान नेता थे बिहार के। सरदार पटेल बिहार के नहीं थे, ये थे गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात के। तो बिहार का पूछ रहा है, सही विकल्प 1 और 2, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1929 में हुआ था। ये किसान सभा का ही बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1929। प्रश्न संख्या 20। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ऐसे पूरा देश में कहेगा तो कौन हो जाएगा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, लेकिन बिहार में उसकी शाखा का कौन किया? श्री कृष्ण सिंह। प्रश्न संख्या 21। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर में रखा गया था। कहाँ? बांकीपुर। और बांकीपुर वर्तमान पटना में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बांकीपुर। प्रश्न संख्या 22। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1931। प्रश्न संख्या 23। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो किए थे फूलन प्रसाद और जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में नहीं है, तो फूलन प्रसाद, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो अभी देखें 1931 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1931 में बनी, 25वां प्रश्न कहता है, 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये सचिव थे जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 26। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 27। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी लोकनायक। कौन? लोकनायक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकनायक। बिहार में रश्मि कुमारी एक है, तो बिहार में जो रश्मि कुमारी है वो है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। प्रश्न संख्या 19। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड शिप्टन। कौन?
सर जेम्स डेविस शिफ्टन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 30। दिवंगत अभिनेता मुकुंद लाल गांगुली चिन्ह हैं, उनके मंच के नाम से अशोक कुमार से जाना जाता था। उनका मंच का नाम अशोक कुमार था। का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में। कहा? भागलपुर में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भागलपुर। प्रश्न संख्या 1। इतिहास का ही प्रश्न है, लेकिन कुछ दे दिया है करंट अफेयर से रिलेटेड, हालांकि बहुत पुराना था करंट अफेयर जो हमेशा चर्चा में रहता है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो वो जीते थे स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32। बिहार से भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? तो बिहार से जो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे 36 सदस्य टोटल थे। टोटल 36 सदस्य भारतीय संविधान सभा में बिहार से थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम मिश्र, बहुत सारे थे। तो यहाँ पर एक से अधिक आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 33। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया था। तो बिहार हेराल्ड प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे बाबू गुरु प्रसाद सिंह। कौन? बाबू गुरु प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाबू गुरु प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 34। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर प्रथम भारतीय नहीं होगा, प्रथम मंत्रिमंडल होगा। तो प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे मोहम्मद यूनुस। कौन? मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। प्रश्न संख्या 35। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो वो माने हैं लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार हुआ उसी में फूट डालो और शासन करो का राज ऐसा कॉन्सेप्ट अपनाया गया अंग्रेजों द्वारा, और वहीं से हिंदू मुस्लिम में तनाव उत्पन्न हुआ। और यही राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान के जन्मदाता मानते हैं लॉर्ड मिंटो को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 36। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ? तो ये नामकरण हुआ था 1948 में, जब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी के मृत्यु के बाद पटना लॉन को पटना गांधी मैदान के रूप में इसका नामकरण हुआ। तो आयोग देता है भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, लेकिन घटना चक्र देता है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37। 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल कितने जिले थे? तो 1995 कह रहा है। तो बिहार का विभाजन 2000 में हुआ था, जिससे बिहार सन 2000 में, जिससे झारखंड टूटकर बिहार से अलग हुआ। उस समय बिहार झारखंड एक ही था 1995 में। तो उस समय कुल जिला कितना था? तो वो था 55 जिला। कितना? 55 जिला। यानी कि 41वां बीपीएससी में पूछा गया है 1996 में। तो यहाँ 55 जिला सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह। कौन? शेरशाह। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया? तो वो कराया था राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजगीर। प्रश्न संख्या 40। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। कब? 1916। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1916। प्रश्न संख्या 41। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे?
तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। कौन? आनंद पांडे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आनंद पांडे। प्रश्न संख्या 42। बिहार में चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार में जो चिरांद जो है वो प्राचीनतम संस्कृति है, वो है नौपाषाण संस्कृति। कौन सी संस्कृति है? नौपाषाणिक संस्कृति है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नौपाषाणिक संस्कृति। प्रश्न संख्या 43। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में हुए थे तो देता है 22 और 23 दोनों अप्रैल देता है। तो यहाँ पर आयोग आंसर दिया है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44। बिहारी छात्र का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। प्रश्न संख्या 45। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो ये किया गया था बिहार में किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार। प्रश्न संख्या 46। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस समिति की स्थापना की थी? तो ये स्थापना किए थे रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। पटना में कौन किए थे? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। प्रश्न संख्या 47। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन? तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जयराम दास दौलतराम। प्रश्न संख्या 48। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राजगीर। कौन? राजगीर। तो राजगीर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि नहीं किए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी ये जो सीरीज है सब पूरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे घटना चक्र का। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। प्रश्न संख्या 49। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संस्थाओं नहीं होगा, संथाल होगा। संथाल। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की। तो वो अपनी सरकार की घोषणा किए थे भागलपुर राजमहल के क्षेत्र। कहाँ? भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भागलपुर राजमहल के क्षेत्र। प्रश्न संख्या 50। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये बिहार है, और पहले बिहार झारखंड दोनों एक ही में था। तो सबसे पहले हुआ था रोहिणी में, रोहिणी के बाद पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर, और तब उसके बाद हुआ था जगदीशपुर में। तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। प्रश्न संख्या 51। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 का नेतृत्व में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कौन? कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 52। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो किए थे कुंवर सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ
किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। प्रश्न संख्या 54। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो वो है फिरदौसी संप्रदाय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फिरदौसी संप्रदाय। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 देखिएगा। अलीवर्दी को इस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो अलीवर्दी खान को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था 1733 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1733 ईस्वी। प्रश्न संख्या 56। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा? तो किसके लिए महत्वपूर्ण रहा? वो रहा था विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो 2 और 4 यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी में है 2 और 4। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 57। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2011 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत निर्माण का नेतृत्व किया था? तो वो बिहार के अलग प्रांत के लिए नेतृत्व किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 58। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो ये अलग हुआ था 1912 ईस्वी। कब? 1912 ईस्वी। 69वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59। भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो वो संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 7। बिहार की स्थापना कब की गई? तो बिहार की स्थापना की गई 1912 ईस्वी। ये प्रश्न बार बार पूछता है, 66 में भी पूछे हुए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 61। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 ईस्वी। कब? 1936 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1936 ईस्वी। प्रश्न संख्या 62। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो अभी देखें 1936 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 में भी पूछा हुआ है, जो री एग्जाम हुआ था दोबारा एग्जाम उसमें। प्रश्न संख्या 63। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 कहता है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश नहीं होगा, यहाँ पर राज्य होगा, स्वतंत्र राज्य बना? तो वो बना था 1912 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1912 ईस्वी। 64वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो प्रश्न संख्या 65। बिहार बंगाल से अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1912 ईस्वी। प्रश्न संख्या 66। फिर वही प्रश्न है, 39वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, बिहार बंगाल से पृथक हुआ तो 1912 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1912। प्रश्न संख्या 67। देखिए बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो ये इसका महत्व है कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में
याद करने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ तो उसी की याद में। प्रश्न संख्या 68। 68 प्रश्न, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो भारतीय राज्य के रूप में जो बिहार बना 1912 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1912। प्रश्न संख्या 69। बार बार प्रश्न पूछा रहा है यही वाला। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ था 1912 में। ऑप्शन बी। देखिए 44वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 70। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो बना था भारत शासन अधिनियम 1935। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। प्रश्न संख्या 71। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में। कब? 1885 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। प्रश्न संख्या 72। बिहार विधानसभा परिषद बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 में। 1913। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1913। प्रश्न संख्या 73। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 74। 1908 ईस्वी के 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो ये रोक लगाया था सब बेट बेगारों पर। कौन पर? बेट बेगारों पर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा बेट बेगारों पर। प्रश्न संख्या 75। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1908 ईस्वी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1908। प्रश्न संख्या 76। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए जो आरक्षित सीट है वो है 38। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 38। प्रश्न संख्या 77। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था 2006 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 2006। प्रश्न संख्या 78। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ। प्रश्न संख्या 79। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र को पहचान करें। तो नील खेतिहरों ने बिहार में जो विद्रोह किया था वो क्षेत्र था दरभंगा और चंपारण था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा और चंपारण। प्रश्न संख्या 80। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? वो निवासी थे मुरली भरा हुआ गांव के। कौन? मुरली भरा हुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा मुरली भरा हुआ। प्रश्न संख्या 81। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिए थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। प्रश्न संख्या 82। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये थे पीर मोहम्मद यूनुस। कौन? पीर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद यूनुस। प्रश्न संख्या 83।
1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो पटना नगर केंद्र था, बहाली आंदोलन था। 1860 1830 के दशक के पटना में, माफ कीजिएगा इसको देखते हैं, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो ये केंद्र था बहाली आंदोलन का। किसका? बहाली आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बहाली आंदोलन। प्रश्न संख्या 84, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे महादेव लाल सराफ। कौन? महादेव लाल सराफ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, महादेव लाल सराफ। प्रश्न संख्या 85 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है देव में। कहाँ? देव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, देव। प्रश्न संख्या 86, 1930 और 1932 में बड़ही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? तो ये नाकाम किया था अंग्रेजी हुकूमत को मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंगेर। प्रश्न संख्या 87, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। कौन? श्री कृष्ण सिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। प्रश्न संख्या 88, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण। प्रश्न संख्या 89, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे राहुल सांकृत्यायन। कौन? राहुल सांकृत्यायन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 90, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था 1928 में। कब? 1928। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1928। प्रश्न संख्या 91, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र कब दिया? तो बलदेव सहाय ने जो महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दिए थे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1942। प्रश्न संख्या 92, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो वो किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। प्रश्न संख्या 93, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवर प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? वो निर्वाचित हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 11वीं लोकसभा। प्रश्न संख्या 94, करेंट अफेयर का चैप्टर है, इसमें करंट अफेयर हो जाते हैं। तो इसको छोड़ देते हैं वर्तमान में, क्योंकि ये करेंट अफेयर का पूरा हो जाता है, पूरा करेंट अफेयर। प्रश्न संख्या 95, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बनाने एवं खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो था बिहार। कौन? बिहार। ऑप्शन डी। तो टोटल यहाँ पर प्रश्न है जो बिहार के इतिहास से प्रश्न है, टोटल खत्म हो गए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।